हालेलुया। आज तो उपवास की 7वें दिन है और आज जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विजय यात्रा किया था, आज वही उपलब्ध है जो उसने विक्ट्री लाइफ हमें दिया है। हालेलुया। आइए हम वर्शिप की ओर जाएंगे। Glory, Lord, holy। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, परमेश्वर की आत्मा की मौजूदगी यहाँ पर है। हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। Glory, Lord। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम देकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम देकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा
तेरा नाम रहे ऊंचा। जीवन भर हालेलुया, होली हालेलुया, हालेलुया, होली। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, प्यारे प्रभु आप दीन और नम्र को पसंद करते हैं खुदावन। प्यारे पिता आपकी उपस्थिति के मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, आपकी रूह से भरे खुदावन, आपकी आत्मा मुझे खुदावन। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावन, आप बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। प्रभु जी हर एक बोझ को आप दे दे खुदावन। हो योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये तूफान थम जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु जी खुदावन, हम जो सोचते हैं समझते हैं कई बार प्रभु आपकी ओर से नहीं होगा, कि खुदावन प्रभु आपकी आत्मा में आपकी रूह में चलाएं, जैसे प्रभु शरीर दुर्बल है खुदावन, प्रभु शरीर को बल आपकी रूह प्रदान करता है खुदा। प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाएं खुदावन। प्रभु इस संसारिक तौर से ना सोचे खुदावन, प्रभु जी आप स्ट्रॉन्ग करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें आपके लोगों को। प्रभु जी वे स्ट्रॉन्ग हो खुदावन, उनकी मानसिकता स्ट्रॉन्ग हो खुदावन, प्रभु वे स्ट्रॉन्ग हो जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी सच्ची मार्ग को समझने, सच्चे रास्ता को जमाते खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदावन, सच्चे परमेश्वर खुदा। अभी आपकी वचन की ओर जा रहा हूँ खुदावन, प्यारे पिता मैं छीन के अंदर ना अपने खुदावन आपकी लोगों से अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए हम देखेंगे मरकुस की सुसमाचार उसका चैप्टर 19 और वर्स 17 से लेकर 37 से लेकर 38 तक देखेंगे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के काम के कारण
जो उनमें देखे थे आनंद होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। आज विजय यात्रा के पर्व मना रहे हैं हम लोग, और परमेश्वर जब वो सिमकाई में था और जब यरूशलेम को आने वाला था, उस समय में वो अपने चेलों को, 2 चेलों को भेजा कि जाकर एक गांव पर जाना और वहां पर एक गदही और उसकी बच्चा रहेंगे, उनको तुम लोग खोल कर लाना, और कोई अगर पूछे तो उनको बताना कि ये प्रभु के ओर से है, प्रभु उनके ऊपर, प्रभु की ओर से प्रयोजन है। तो वे लोग जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही वे लोग किए और जब लाए, और ये पहले से ही ईशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि पहले से ही परमेश्वर की नबी लोग ने पहले से ही प्रोफेसी कर चुके थे ये बात के लिए, तो इसलिए वो हुए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना? पता है, जब गधे पर वो बैठा और कुछ लोग खजूर की जो डाली रहती है वो लाए, कुछ अपने वस्त्र को वहां पर लाद दिया, और जो गधा था उसके ऊपर यीशु बैठे थे और उस पर कोई नहीं चढ़ा था। वचन ऐसा लिखा है कि उस गधे पर कभी कोई नहीं बैठा था। पहली बार यीशु ने उस गधे पर बैठा। आप बोले कि वो गधा मैं हूं। हालेलुया। पता है कि परमेश्वर जब उस गधे पर बैठता है, यीशु मसीह जब गधे पर बैठता है और आता है, तो सारा सम्मान जो प्रभु यीशु मसीह को मिल रहा था वो गधे को भी मिला। हालेलुया। वो दोनों प्रभु को जो सम्मान मिल रहा था, गधे को वो सम्मान मिला। और जैसे हमने वर्ष में पढ़ा कि चेलों ने चिल्लाकर जो सामर्थ की काम वो लोग देखे थे, क्या किए? प्रभु की बढ़ाई किए। हम तो चंगाई पाकर उसको भूल जाते हैं, कुछ ब्लेसिंग पाकर हम लोग उसे भूल जाते हैं, और जब दुख हमारे ऊपर हावी होता है तब हमें बड़ी याद आती है प्रभु की, नहीं तो नहीं याद आता। हालेलुया। जब आप में सब कुशल मंगल हो तो सब कुछ ठीक है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, आप ही परमेश्वर हो, आप खुद का। और जब दुख आ जाए तब परमेश्वर कहाँ है? जब आप गिर जाओ तब परमेश्वर की बहुत बड़ी याद आती है, उसके बाद नहीं आता याद। हालेलुया। और वे लोग क्या किए? जो सामर्थ के काम वे लोग देखे थे उसकी प्रशंसा की। वचन में लिखा है कि निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के काम के कारण जो उनमें देखे थे क्या किए? कि आनंद होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे लोग आनंद किए जब परमेश्वर की बड़ी बड़ी सामर्थ के काम को देखे। जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या वो जीवित नहीं है? क्या वो बड़े काम आज नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े विश्वास करते हैं उसको। और उसने विश्वास करते देह सहित वो परमेश्वर उसको उठा लिया गया। हालेलुया। विश्वास करें उसके ऊपर। तो जब कुछ लोग उसके साथ थे तो प्रभु यीशु मसीह को बोलने लगे कि उनको चुप करा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको थोड़ी ना चुप कराया, वो तो और उल्टा उनको बताया, अगर ये लोग नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया। पत्थर चिल्लाकर कहेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आप मत सोचिए कि आप इंसान हैं, अगर आपको परमेश्वर ने आपकी स्वरूप और समानता बनाया है, उसका दया और अनुग्रह है, लेकिन आप स्तुति नहीं करेंगे तो दूसरा लोग स्तुति करेंगे, दूसरा लोग उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। जब मूसा भी इनकार किया तो परमेश्वर ने उसको मानने की ठान ली, भला हो स्त्री का, उसकी स्त्री का, उसके द्वारा वो बच गया।
मत सोचें, परमेश्वर से बढ़कर आप खुद को मत सोचें। खुद को नम्र और दीन बनाए गधे की तरह, और खुद बोले वो गधा मैं हूं जिसके ऊपर यीशु बैठा। हालेलुया। गधे पर हर एक भार बोझ हम डाल देते हैं तो गधा कुछ नहीं करता, पता है वो सारा भार ले लेता है, सारे दुखों को ले लेता है, सबका बोझ को ले लेता है। कितने लोग समझ पाते हैं उस गधे के दर्द को? प्रभु ने उसको चुना और सारा जो महिमा उसको मिल रहा था उस गधे को भी मिला, क्योंकि उसके ऊपर कौन था? प्रभु यीशु मसीह बैठे थे उसके ऊपर। और जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह है उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उसका कोई अभाव ही नहीं हो सकता, कोई क्षेत्र में उसका हानि ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। हालेलुया। हमें ये समझना है, प्रभु की दिल की बातों को समझना है। खुद की विचार, खुद की थॉट हम लेकर हम नहीं चला सकते प्रभु को। खुद के विचार से हम नहीं चला सकते उसको। वो खुद का मालिक खुद है, वो आपको चलाएगा, आप उसको मत चलाएं। प्रभु ने उसको चुना और जब यरूशलेम के निकट आया तो वो रोया। क्यों? पता है यरूशलेम के लिए वो कितना कुछ किया था, कितने कुछ वो आश्चर्य कर्म किया था। और यरूशलेम तो घर वाले थे, उसके संबंधी थे, छोटे समय उसको देखते थे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ये तो वही है, ये तो यूसुफ का लड़का है, ये तो मरियम का बेटा है, इसका भाई बहन क्या हमारे साथ नहीं रहते? ऐसे उनका माइंडसेट हो गया, उसके ऊपर बिलीव नहीं किए वे लोग, इसलिए वो रोया। वो कहा कि जैसे मुर्गी बच्चे को संभालती है, मैं भी कई बार तुझे संभाला। पता है इस्राएल के विरुद्ध हर एक देश उठेगा, शेष में इस्राएल के विरुद्ध हर एक देश उठेगा और इस्राएल जानेगा उस समय में। और विक्ट्री का दिवस जो है, परमेश्वर किससे हमें विक्ट्री दिया है, किससे हमें जयवंत किया है? वो उस पाप को हराने के लिए उस दिन गया था गधे के ऊपर चढ़कर। जो पाप के लिए आप में ब्लेसिंग रुक जाता है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, वो पाप के वजह से आप में ईगो और घमंड आ जाता है। आप समझते हो कि हमारा ही सब कुछ है, हम यहां से छोड़कर कहां जाएं? हालेलुया। उससे हमें विजय दिया है और आप भी, आप उसके दास हो, पाप के दास हो तो आप भुगतो। आप भी जानो क्यों मुझ में बीमार आता है, क्यों मुझ में गरीबी रहती है, क्यों मुझ में कुछ नहीं होता, परमेश्वर मेरा नहीं सुनता। जब आप पाप के दासत्व में छूटोगे तब ना वो छुड़ेगा आपका। हमें विजय दिया है, प्रभु ने विजय दिया है। विजय की लाइफ जिए, विक्ट्री की लाइफ जिए, जयवंत की लाइफ जिए। आप हेरो हेरो नथे खरो नहीं है आप। हालेलुया। खुद को समझे, खुद को जाने, परमेश्वर आपसे क्या कुछ करवाना चाहता है। खुद को सीमित करके मत रोकें, द्वार बंद करके मत रोकें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको खड़ा करना, और जब आपको खड़ा करेगा परमेश्वर, वो चाहता है कि सब लोग आपको देखें, उसकी महिमा आप पर हो। ये चाहता है परमेश्वर। उसकी बातों को समझ लें, खुद ज्ञानी मत बने। और प्रभु ने उस दिन क्या किया? गधे को चुना और उसके ऊपर विराजमान होकर आया। विक्ट्री का जीवन हमें दिया है, उस जीवन को व्यर्थ मत करें। हारा हुआ जीवन मत जिए मेरे भाई बहन। ऐसा जीवन कुछ भी काम की नहीं है जो जीवन में आप हारे हो, खुद हारे हो और सोचने लगे हो कि मैं जी रहा हूं।
और अच्छी जीवन जीना। कटरी है, जीवन तो कटरी है, जैसा चल रहा है वैसा चले, इधर जाए उधर जाए, टाइम पास हो और कुछ नहीं काम। लोग ढूंढते हैं टाइम पास के लिए कहाँ जाऊं, किससे गप्पे मारूं। जो समय प्रभु ने आपको दिया है उस समय का सदुपयोग करें। हालेलुया। और प्रभु ने वो चेलों को कहा, जो भी परमेश्वर करता है ध्यान से सुने, अपने नबी और प्रेरित को वो ना बताए कुछ ना करेगा। परमेश्वर अपनी मन की बातों को अपने भविष्यद्वक्ता और अपने प्रेरितों को वो प्रकट करता है, उसके बाद वो कुछ करता है। हमें विजय का जीवन दिया गया है। आज उपवास का 7वां दिन है, हम 40 दिन उपवास में हैं। ये समय हमारा जो परमेश्वर के साथ हम बिता रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। इसका परिणाम, इसका फल बहुत जल्द परमेश्वर देने वाला है। आमीन, हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करें। कोई मनुष्य पर कोई भी भरोसा मत रखें, उसके ऊपर भरोसा करें जो आपको बनाया है। हालेलुया। उसके ऊपर ट्रस्ट करें। कोई मनुष्य पर विश्वास मत करें, भरोसा मत करें। उस खुदा पर विश्वास करें जो आपको बनाया है, जो आपको ऊंचा उठाने की काबिलियत रखता है, जो आपको समझ से भी परे वो आपके उसके लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। हमें विजय दिया है पापों से फिरें, पाप मत करें। विश्वास ना करना एक भी पाप है, पता है आपको? अगर आप विश्वास नहीं करते वो भी पाप है। और व्यभिचार तो बड़ा पाप है। वो खुद के विरोध में आप व्यभिचार करते हो। जो मन में एक तरीके विचार में हम व्यभिचार थॉट अगर आ जाए तो मन में व्यभिचार हो जाता है। इस पाप में शरीर से कौन निकालेगा? उसका लहू जो उसने बहा दिया है क्रूस पर, उसके लहू को समझे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की वचन आपसे क्या बातें करता है। वो उसकी जीवन की कलाम है, पाक कलाम है, वो जीवन है उसका वचन जो बात करता है, जो आपको आईना दिखाता है कि आप कहां पर हो, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से बढ़ना है। ये उसका वचन है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर से आए और स्तुति करें, चिल्लाएं, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, प्रभु की पढ़ाई करें, नहीं तो आपका स्थान कोई और ले जाएगा। आप वैसे ही देखते रह जाओगे। हालेलुया। विश्वास करें, डरे मत, किसी से भी मत डरें। कोई मनुष्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो परमेश्वर आपके साथ है, जो जीवनदायक खुदा है, जो सच्चे परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शैतान आप पर छू नहीं सकता। हालेलुया। उस दिन प्रभु ने हमें विजय दिया है। पता है, प्रभु जब अपनी सेवकाई आरंभ किया उस पर कोई अभाव नहीं था। उसको कुछ स्त्री थे प्रभु की सेवकाई में मदद कर रहे थे। कुछ लोग रहते हैं जो सेवकाई में मदद करते हैं। क्या कॉर्नेलियस वो प्रभु के लोगों को मदद नहीं करता था और प्रार्थना करता था, जिनके पास है वो आए प्रभु के लिए दें। बाइबल में लिखा गया है
कि जब स्वर्गदूत आता है कुरनेलियुस से बातें करता है तो कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरा प्रार्थना और तेरा दान प्रभु के उद्देश्य में स्मरण किया गया है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप एक विक्ट्री लाइफ जिए, एक विजय की जीवन जिए, एक विजय की जीवन जिए, जो पाप से आपको छुड़ाया है, जो पाप से आपको छुड़ाया है। हालेलुया। वो हमें विजय दिया है, उसका स्तुति हमें करना है, उसकी प्रशंसा हमें करना है, उसकी महिमा हमें करना है, नहीं तो दूसरा कोई स्थान ले जाएगा। खुद को मत रोकें, खुद को ज्ञानी मत समझें। मेरे भाई बहन, नम्र बने। वचन में लिखा गया है कि खुद की समझ का सहारा मत लेना, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलें। परमेश्वर उसकी आत्मा इसलिए देता है कि आपको लीड करे डे बाय डे, उसकी अगुवाई में चलें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। ग्लोरी होली होली। प्रभु ने कथा को चुना, बोले को कथा में हूँ, प्रभु मेरे ऊपर आ जा, प्रभु मेरे अंदर आ जा। ऐसे महान काम हो प्रभु जी आज। होली योर नेम, आज कुछ बड़ा होने वाला है। होली योर नेम, ग्लोरी होली 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 रिमाना बारा बारा हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी आप पूरे धन्यवाद हो खुदावंद। होली हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आए उसके पास आए, नम्र बने मेरे भाई बहन, नम्र बने। कोई घमंड ना हो अब में होली लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करें कि प्रेम हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। खुद को मत रोके, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, 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 तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, 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 तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। खुद को मत रोकिए मेरे भाई बहन, अगर आप खुद को रोकोगे तो खुद का जिम्मेदार आप खुद बनोगे। ऐसा मत करें। जो मंदिर परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो चाहता है आपके द्वारा बड़े काम करने के लिए, वो चाहता है आपको चमकाने के लिए, वो चाहता है आपको आग की तरह भरने के लिए, वो चाहता है आपका इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु आपके जीवन पर बड़ा काम करना चाहता है, प्रभु आपके परिवार पर बड़ा काम करना चाहता है। खुद को मत रोके, खुद को मत रोके। प्रभु की हुजूरी में आए, प्रभु की हुजूरी में आए, वो आपको प्योर करेगा। वो आपको जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपके अंदर रहकर वो करेगा। जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपकी आंखें नहीं देख पा रहा है, आपको ऐसे विषय मिलने वाला है। होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद स्वामी। प्रभु जी आपने हमें विजय का जीवन दिया है खुदा। कोई बंधन आपके लोगों के मध्य में ना रहे खुदावंत। हर एक दुष्ट की चाल नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक दुष्ट के काम जल जाए यीशु नासरी के नाम से। पाप के बंधनों से आजाद हो खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। पाप के बंधनों से आजाद हो, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। खुदावंत आपकी स्तुति और आपकी महिमा के कारण बने खुदा। प्रभु जी जो मुख आपने दिया है खुदा, जो जीवन आपने दिया है खुदा, सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी, सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, ऐसा बड़े काम करें प्रभु जी। हे मेरे प्यारे भाई बहन, खुद को मत रोके, प्रभु की हुजूरी में आए। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड। प्यारे पिता धन्यवाद हो खुदावंत, धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। खुदावंत आप बातें कर रहे हैं इन दिनों में, इसलिए धन्यवाद हो खुदा। प्यारे पिता आपके लोगों को प्रभु आप संभाले खुदावंत, जीवन बच जाए खुदावंत। सच्चे परमेश्वर को जाने प्रभु जी, उनमें कोई भी बंधन ना हो खुदावंत। प्रभु जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रोग की आत्मा कैंसर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आप छुए खुदावंत, आप छुए खुदावंत, आप छुए खुदावंत। प्रभु जी आप छुए प्रभु जी, मन से अच्छा करें खुदावंत। प्यारे पिता प्योर करें खुदावंत, पाप की दासत्व से आप छुड़ाएं खुदावंत। प्रभु जी उनको आप बचाएं खुदावंत, आपके करीब हो जाए प्रभु जी, आपके करीब हो जाए प्रभु जी, आपकी इच्छाओं पर चले खुदावंत। प्रभु जी हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। खुदावंत आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति के कारण बने खुदा, आपकी गवाहों के कारण बने खुदा।
प्रभु जी आपकी महिमा के कारण बने खुदावन। प्यारे पिता आपकी महिमा के जीवन पर हो खुदावन। प्यारे प्रभु आप आशीष करें खुदावन। प्यारे पिता आशीष करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी आशीष करें खुदावन। हर एक चिंता के भार ले ले प्रभु जी, हर एक चिंता के भार ले ले प्रभु जी। खुदावन जो हमारे सोच से भी आप बढ़कर काम करने वाले परमेश्वर है खुदा। प्यारे पिता संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीवन से आप पर भरोसा करें खुदावन। प्यारे पिता आपके करीब हो, प्यारे पिता आपके करीब हो, प्यारे पिता आपके करीब हो जाए खुदावन। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको स्ट्रॉन्ग करे खुदा। प्रभु चमकने लगे आपके लोग प्रभु जी, चमकने लगे प्रभु जी। अनुग्रह करें, आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए, मन खुल जाए, आंखें खुल जाए। अनुग्रह करें प्रभु जी। हर दुष्ट के काम को नष्ट हो जाए, हर दुष्ट के काम चल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर दुष्ट के काम चल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर दुष्ट के काम चल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता के करीब हो आपके लोग खुदा। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदा। यीशु आपके नाम में आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।